हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड उर्दू टॉपिक वाइज चल रहे थे हमारे सारे क्वेश्चन। और आज भी हम 8 से 10 शायरों के बारे में फुल डिटेल में देखेंगे। और नज़्म के टॉपिक, अफसाने के टॉपिक, जो भी सिंफ के टॉपिक है, इंशाइया हुआ, खुद नविस्त, आबिती, मजमू वगैरह, इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज का 60% है। आज की वीडियो नंबर 11 है और मैराथन क्लासें चल रही हैं दोस्तों। यहीं से क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और लास्ट में व्याख्या दे रखी है, आप इन्हें अच्छे से देखें और अपने तैयारी मजबूत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आमुक्ता बयानी मेरी किसकी पैरोडी है? मुश्ताक यूसुफ़ी, अहमद जमाल पाशा, रशीद अहमद सिद्दीकी, अख्तरुल ईमान। तो पहले के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अहमद जमाल पाशा। इन्हों की पैरोडी है आमुक्ता बयानी मेरी। अगला क्वेश्चन है मजालिसुन निशा किसकी तसानीफ़ है? यानी किताब है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, ज़फ़र थानेश्वरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अख्तरुल ईमान। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो मजालिसुन निशा किसकी तसानीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, आरजू लखनवी के उस्ताद का क्या नाम है? जमील मज़हरी, ज़िलाल लखनवी, मुसफ़ी या आतीस। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जलाल लखनवी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आरजू लखनवी का पूरा नाम क्या है? शौकत अली खां, सैयद अनवर हुसैन, शब्बीर हसन खां या असरारुल हक। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैयद अनवर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ताल्ली किसे कहते हैं? तखल्लुस वाले शेर को, मतला को, हुस्न मतला को या वह शेर जिसमें शायर अपनी तारीफ़ करता है। तो इसका पाँचवें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, वह शेर जिसमें शायर अपनी तारीफ़ करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, औरतों का दर्जा किसकी नज़्म है? जमील मज़हरी, हाली, मुसफ़ी या आतीस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हाली, ऑप्शन नंबर 2 हाली। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गालिब का मर्शिया किसने लिखा? इकबाल ने, हाली ने, मुसफ़ी ने या आतिश ने। तो गालिब का मर्शिया किसने लिखा था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हाली हो जाएगा। तो हाली पर इन्होंने शो इशार पे मर्शिया लिखा था इनकी इंतकाल के बाद। तो उसी तरह अल्लामा इकबाल ने दाग पर लिखा था, दाग दहलवी जो इनके उस्ताद हैं उन पर मर्शिया लिखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो हाली के उस्ताद मिर्ज़ा गालिब है और मिर्ज़ा गालिब पर इन्होंने मर्शिया लिखा था। और इन्होंने खुद नविस्त भी लिखी थी यादगार गालिब के नाम से हाली ने अपने उस्ताद पर। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हाली होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसानीफ़ है? जमील मज़हरी, हाली, मुसफ़ी या आतिश। तो 8वीं के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हाली। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसानीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू शायरी की पहली तनकीदी किताब कौन सी है? तनकीद के मानी है अच्छाई या बुराई बयान करना। मुकदमा शेर व शायरी, आब हयात, उर्दू शायरी पर एक नज़र या नक़द व शेर। वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 का? ऑप्शन नंबर 1 मुकदमा शेर व शायरी। उर्दू शायरी की पहली तनकीदी किताब कौन सी है? तो मुकदमा शेर व शायरी, यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुनाज़ात बेवा किसकी नज़म है? जमील मज़हरी, हाली, मुसफ़ी या आतिश। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो साथियों, टॉपिक वाइज हमारे सवाल चल रहे हैं तो उन्हीं के अनुसार हमें चलना है। एग्ज़ाम में से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने देख लिया था। अगला क्वेश्चन है मतवाली जोगन किसका ड्रामा है? जमील मजहरी, आरजू लखनवी, मुसफ़ी या आतिश? तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आरजू लखनवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दिल जली बेरोगन किसका ड्रामा है? जमील मजहरी, आरजू लखनवी, मुसफ़ी या आतिश? तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आरजू लखनवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुरीली बांसुरी किसका मजमुआ है? जमील मजहरी, आरजू लखनवी, मुसफ़ी या आतिश? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आरजू लखनवी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सुरीले बोल किसका मजमुआ है? जमील मजहरी, आरजू लखनवी, अज़मत उल्ला ख़ां या आतिश? तो 14वें के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अज़मत उल्ला ख़ां। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फ़िरोज़ा किसका शेरी मजमुआ है? मोइन अहसन जज़बी, आरजू लखनवी, मुसफ़ी या आतिश? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा मोइन अहसन जज़बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मलाल किसका इब्तदाई तखल्लुस है? तखल्लुस यानी उपनाम है। मोइन अहसन जज़बी, आरजू लखनवी, मुसफ़ी या आतिश? तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पहला राइट हो जाएगा मोइन अहसन जज़बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हमारी तारीख़ किसकी नज़्म है? जानिसार अख्तर, आरजू लखनवी, मुसफ़ी या आतिश? तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जानिसार अख्तर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सारी दुनिया के मालिक किसकी नज़्म है? जानिसार अख्तर, आरजू लखनवी, मुसफ़ी या हाली? तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाली। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म है सारी दुनिया के मालिक। तो 18वें के अंदर 4 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जां निसार अख्तर का पूरा नाम क्या है? सैयद जां निसार हुसैन रिजवी, सैयद हुसैन रिजवी, जां निसार या निसार रिजवी? तो 19वें के अंदर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा सैयद जां निसार हुसैन रिजवी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सलासल किसका शेरी मजमुआ है? जानिसार अख्तर, आरजू लखनवी, मुसफ़ी या आतिश? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा जानिसार अख्तर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इत्तेहाद किसकी नज़्म है? मोइन अहसन जज़बी, जानिसार अख्तर, मुसफ़ी या आतिश? तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा जानिसार अख्तर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये दुनिया हसीन किसकी नज़्म है? मोइन अहसन जज़वी, जानिसार अख्तर, मुसफ़ी या आतिश? तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जानिसार अख्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां। बारिश की दुआ किसकी नज़्म है? मोइन अहसन जज़वी, जानिसार अख्तर, मुसफ़ी या नासिर काज़मी? तो 23वें के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नासिर काज़मी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है बरसात किसकी नज़्म है? मोइन अहसन जज़वी, इस्माइल मरेठी, मुसफ़ी या आतिश? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस्माइल मरेठी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा किस रिसाले से होती है? मखज़न, कलीम, तहज़ीबुल अखलाक या अवध पंच? तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 तहज़ीबुल अखलाक। सर सैयद अहमद खां का जो रिसाला है तहज़ीबुल अखलाक से ही इंशाइया की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 है ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, पानीपत, लखनऊ या आगरा। तो 26वें के अंदर राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है सी पारा दिल किसके मज़ामीन का मजमुआ है? रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुश्ताक यूसुफ़ी या फ़रतुल्लाह बेग। तो 27 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मुनादी रिसाला कौन निकालता था? रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुश्ताक यूसुफ़ी या फ़रतुल्लाह बेग। तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा हसन निज़ामी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बहादुर शाह का रोज़नामचा किसकी तख्लीक है यानी किताब है? रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फ़रतुल्लाह बेग। तो 29 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी। अगला क्वेश्चन है 30वां बेगमात के आंसू किसकी तसन्नीफ़ है? रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फ़रतुल्लाह बेग। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 ख्वाजा हसन निज़ामी। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है मच्छर किसका मज़हिया मज़मून है? रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फ़रतुल्लाह बेग। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा हसन निज़ामी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है यारबाज़ किसका मज़हिया मज़मून है? रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फ़रतुल्लाह बेग। तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है चुटकियाँ और गुदगुदियाँ किसकी किताब है? रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुश्ताक यूसुफ़ी, फ़रतुल्लाह बेग। 33वें के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा हसन निज़ामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34वां। क्वेश्चन नंबर 34वां है जीने का सलीका किसका नुमाइंदा मजमून है? यानी मशहूर मजमून है, मजमून यानी लेख या निबंध है। रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा ग़ुलाम शदीन, सर सैयद अहमद ख़ां, फ़रतुल्लाह बेग। तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा ग़ुलाम सैयदीन। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34वें का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां। अगला क्वेश्चन है गुज़रा हुआ ज़माना किसका नुमाइंदा मजमून है? रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा ग़ुलाम सैयदीन, सर सैयद अहमद ख़ां, फ़रतुल्लाह बेग। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद अहमद ख़ां। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36वां। आंधी में चिराग किसकी किताब है? रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा ग़ुलाम सैयदीन, सर सैयद अहमद ख़ां, फ़रतुल्लाह बेग। तो 36वें में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा ग़ुलाम सैयदीन। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है ख्वाजा ग़ुलाम सैयदीन कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, पानीपत, लखनऊ या आगरा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पानीपत। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अहमद जमाल पाशा का असल नाम क्या है? बशीर हसन खां, असरारुल हक, शौकत अली खां, महमूद नुज़हत पाशा। तो 38वें में राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद नुज़हत पाशा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। रिसाला स्कॉलर किसने निकाला था? हसरत मोहानी, असरारुल हक, मिजाज, अहमद जमाल पाशा, अबुल कलाम आज़ाद। तो 39 के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा अहमद जमाल पाशा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पत्तों पर छिड़काव
पत्तों पर छिड़काव किसकी किताब है? हसरत मोहानी, असरारुल हक मिजाज, अहमद जमाल पाशा, अबुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, कलीमुद्दीन अहमद का खाका किसने लिखा? हसरत मोहानी, असरारुल हक मिजाज, अहमद जमाल पाशा, अबुल कलाम आज़ाद। तो 41 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन का खाका किसने लिखा? हजरत मोहानी, असरारुल हक मिजाज, अहमद जमाल पाशा, अबुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर हमारा 3 राइट हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। गिल्ली डंडे पर सेमिनार किसका मजमून है? हसरत मोहानी, असरारुल हक मिजाज, अहमद जमाल पाशा, अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अहमद जमाल पाशा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अदब में मार्शल लॉ किसका मजमून है? हसरत मोहानी, असरारुल हक मिजाज, अहमद जमाल पाशा, अबुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कपूर एक तहकीकी व तनकीदी मुताला किसकी पैरोडी है? हसरत मोहानी, असरारुल हक मिजाज, अहमद जमाल पाशा, अबुल कलाम आज़ाद। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 45 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अहमद जमाल पाशा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, यूनिवर्सिटी के लड़के किसका मजमून है? हसरत मोहानी, असरारुल हक मिजाज, अहमद जमाल पाशा, अबुल कलाम आज़ाद। तो 46 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा। क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बलवंत सिंह किस रिसाले के मुदीर थे? आजकल, कलीम, मखज़न, अवध पंच। तो 47 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आजकल। तो बलवंत सिंह किस रिसाले के मुदीर थे? आजकल के थे। 48वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, लम्हे किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र, बलवंत सिंह, बेदी, प्रेमचंद। तो 48 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, रात, चोर और चांद किसका नाविल है? कृष्णचंद्र, बलवंत सिंह, बेदी या प्रेमचंद। तो 49 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सुनहरा देश किसके अफसानों का मजमूआ है? कृष्णचंद्र, बलवंत सिंह, बेदी या प्रेमचंद। तो 50वें के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बलवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, मुझे मेरे बुजुर्गों से बचाओ किसका मजमून है? साथियों, एक और क्वेश्चन इसमें आएगा, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका मजमून है? तो 2 तरह के क्वेश्चन है, इनमें आप कंफ्यूज मत होना, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना फिर आंसर देना। तो इसमें पूछ रहा है, मुझे मेरे बुजुर्गों से बचाओ किसका मजमून है? सज्जाद ज़हीर, कन्हैया लाल कपूर, फ़रतुल्लाह बेग, फितरत बुखारी। तो 51 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल कपूर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका मजमून है? सज्जाद ज़हीर, कन्हैया लाल कपूर, फ़रतुल्लाह बेग, फितरत बुखारी। तो क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर हमारा राइट आंसर होगा सज्जाद ज़हीर। तो ये हमारा राइट होने वाला है, सज्जाद ज़हीर राइट है। तो 52 के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, दुनिया की कहानी किसका मजमून है? एहतिसाम हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीद, आल अहमद सुरूर या कुर्रतुल हैदर। तो क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद मुजीद। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। बुढ़ैया और चिड़िया की कहानी किसकी नज़्म है? इकबाल, फ़रकत अली, फ़िराक हाली,
या अकबर आला आबादी। तो 54 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बरकत अली फ़िराक। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, चिड़ा चिड़िया की कहानी किसका मजमून है? इत्तिसाम हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीद, अबुल कलाम आज़ाद, कुर्रतुल हैदर। तो 55 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। सबर का फल किसकी नज़्म है? इकबाल, फ़रक़त अली फ़राक, हाली या मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। तो 56 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो साथियों, ये हमारे 1000 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। डेली आपको 60 से 60 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और 100 क्वेश्चनों में से हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 101% आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। और आप लास्ट में व्याख्या ज़रूर देखें। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद हम व्याख्या है सभी शायरों के बारे में, तो आप इन्हें अच्छे से देख के जाएं। साथियों, इनमें से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली है, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो भी किताबें हैं उनके सने पैदाइश वगैरह, इनकी वफ़ात, पैदाइश, तख़ल्लुस, ये इनके सब के बारे में है। इनकी खुदनवीस के बारे में है, इनकी किताबों के बारे में है, इनकी नज़मों के बारे में है, इनकी गज़लों के बारे में है, और जो मानी अल्फाज दे रखे हैं वो सभी इनमें इंक्लूड है। इन्हीं में से पूछा जाता है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाएँ। एग्ज़ाम में 101% है दोस्तों, इसी में से आएगा। इसी तरह आप देखते हैं तो आरजू लखनवी है, उनकी गज़लें हैं और कुछ मानी अल्फाज इन्हें आप देख के जाएँ। इसके अलावा है मोइन अहसन जज़्बी है, इनकी पैदाइश वफ़ात ध्यान में रखना। और इनका जो मोइन अहसन जज़्बी है, मलाल जज़्बी का इब्तदाई तख़ल्लुस है, ये आपको ध्यान में रखना है। मलाल ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके अलावा गज़लें याद रखनी हैं और इनके एवार्ड भी ध्यान में रखना है। मोइन अहसन जज़्बी को कौन कौन से एवार्ड मिले हैं, सम्मान मिला है, इकबाल सम्मान मिला है, गालिब एवार्ड मिला है, और मानी अल्फाज आपको देखने हैं। इसके बाद जो शायर हैं जहां निसार अख्तर, आपको देखना है। इनकी सारी नज़्में, शेरी मजमूए नज़्म के बारे में और इनकी गज़लों के बारे में भी है। एवार्ड भी इनको मिला है, सोवियतलैंड नेहरू एवार्ड भी इनको मिला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा है नासिर काज़मी के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इनकी गज़लों के बारे में, इनके मानी अल्फाज के बारे में। यहीं से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और उसी तरह राजेंद्र मंचन आबादी है। तो साथियों, जो सिलेबस में नहीं है उसको भी आपको देखना है, कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं, गज़ल से संबंधित, सिन्फ़ से संबंधित, तो पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने इंक्लूड किए हैं। और यहीं से गुज़िश्ता एग्ज़ामों में पूछे भी गए हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह देखें, इनकी गज़लों को देखें, मानी अल्फाज देखें, पैदाइश वफ़ात देखें, तख़ल्लुस देखें। इसके बाद हम देखते हैं इंशाइया के बारे में आपको ध्यान में रखना है। उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा सर सैयद अहमद खां के रिसाले तेज़ुल अखलाक से हुई है। मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू और ज़काउल्ला के बाद अवध पंच और मखज़न ने इसे फ़रोग़ दिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इब्तिदा में तमसीली इंशाइया भी लिखे गए हैं, जिन्हें रमज़िए भी कहा जाता है, यानी एलेगोरी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है ख्वाजा हसन निज़ामी, तो इनकी नज़मों के बारे में, इनके इंशाइयों के बारे में, अफ़सानवी मज़मून के बारे में, इनके मानी अल्फाज आपको ध्यान में रखने हैं। जो भी शायर बताए हैं, ख्वाजा गुलाम अश-सैयदीन, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, इनके मानी अल्फाज के बारे में ध्यान रखना है, इनकी नुमाइंदा नज़में इंशाइया मज़मून के बारे में ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको अहमद जमाल पाशा के बारे में ध्यान में रखना है। और इनको जो अवार्ड मिले हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। गालिब अवार्ड मिला है और बिहार उर्दू एकेडमी का अख्तर, और तो ये इनको अवार्ड मिले हैं, ये ध्यान में रखना है। मानी अल्फाज ध्यान में रखना है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने इनको अच्छी तरह देख लिया तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आप
अच्छी तैयारी करें और जहाँ भी आपको दिक्कत हो या आपको ये PDF लेना हो तो आप मामूली सी रकम जमा करके आप ये PDF भी ले सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखे हैं, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।